नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो जो है वो भारत के एक महान राजा उदयपुर मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बारे में है, जो इतिहास में अपनी वीरता, शौर्य, त्याग और पराक्रम और दृढ़ संकल्प के लिए अमर हैं। उन्होंने मुगल के बादशाह उस समय अकबर था सन 1500 में। उनका जन्म जो है 1540 में हुआ था सुसोदिया राजवंश में, उदयपुर के मेवाड़ में सुसोदिया राजवंश मतलब एक कई राजाओं का एक वंश हुआ करता था, जिसे कि एक कहा जाए तो पीढ़ी, जैसे कि मौर्य वंश, राजपूत वंश है, क्षत्रिय वंश है। उसके बाद उसी तरह जो महाराणा प्रताप थे वह उदयपुर मेवाड़ के सुसोदिया राजवंश के राजा थे। इस बात को याद रखिए कि इतिहास मतलब जब भी कभी पूछ सकता है कि मैं महाराणा प्रताप किस वंश के राजा थे, तो वह राजवंश जो सुसोदिया राजवंश के राजा थे। पूछता रहता है बहुत सारे एग्जाम में, जो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो उससे आगे बढ़ते हैं। युद्ध हुआ उस समय मुगलों का उसमें बादशाह चला करती थी। आधे हिंदुस्तान को उसमें उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने मुगलों के बादशाह अकबर की अधीनता, मतलब अकबर उसमें पूरे कब्जा कर रहा था, तो उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। स्वीकार न 20 सालों तक महाराणा प्रताप ने अकबर से संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद उनकी इस पूरे संघर्ष के प्रकरण में जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, पर उन्होंने कभी भी अपना जो संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। अपने धर्म और कर्म के मार्ग पर सदैव अड़िग होकर चलते रहे और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेंचमार्क, यानी कि यह कहा जाए तो एक सीख दे के चले गए कि कभी भी अपनी मातृभूमि के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, कभी सेक्रीफाइस करने से मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए और सदैव अपने देश के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, देश और मिट्टी के प्रति। तो पूरे हिंदुस्तान में उसमें मुगल सम्राट जो अकबर था, महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया। मतलब यह कहा जाए तो वो न जीते और न ही हारे। कहाँ 20,000 सैनिक और कहाँ 50,000 70,000 सैनिक थे। उन दोनों सैनिकों के बीच में संघर्ष हुए। महाराणा प्रताप के एक एक सैनिक युद्ध में मारे गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी तलवार जो है दुश्मनों के आगे कभी झुकाई नहीं। उनकी तलवार जब भी उठी तब अपने दुश्मनों की गर्दन उतार कर झुकी नीचे। मतलब यह कहा जाए तो वो आजकल के जो हम लोग के यहाँ एक गोरखा रेजिमेंट नहीं आता, उनकी खुखरी अगर निकल गई तो बिना खून पिए म्यान में नहीं जाती। ठीक उसी प्रकार महाराणा प्रताप के उन राजपूतों की अलग ही कहानी भाई, उन सिसोदिया राजवंश के लोगों की। उनके राजवंश में जितने भी सिपाही थे, उन्होंने मर कर ही अपनी तलवार को नीचे छोड़ा। मतलब जब तक उनकी सांस चल रही थी तब तक उनकी तलवार ऊपर ही थी, अपने वंश, अपने राज्य, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। और उदयपुर का फिर उसके बाद उदयपुर के कई हिस्सों पर अकबर ने कब्जा कर लिया उनके महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद, क्योंकि उस युद्ध के दौरान वो अपने राजमहल को छोड़कर जंगल में रहने चले गए। जंगल में रहते रहते वो बीमार भी पड़े गए। बीमारी के कारण उनकी जो स्वास्थ्य की कंडीशन हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उस समय खराब होने के बाद वो अकस्मात अचानक उनकी एक बार मृत्यु हो गई। खेत और राणा कांडा जो था वो उदयपुर से निकलकर अकबर के हाथ में चला गया था यह पूरा। और साथ में उदयपुर का नाम बदलकर अकबर ने उदयपुर का नाम इस बात को याद रखिएगा कि उदयपुर का नाम बदलकर मुमदाबाद, उदयपुर का उसमें नाम बदलकर अकबर ने मुमदाबाद कर दिया। फिर वहाँ के बाद वहाँ के जो प्रशासन थे, फखरुद्दीन और जगन्नाथ, अपने दो सिपाही मतलब सेनापति जो थे उसके, उन दोनों को
दे दिया गया था कमान उदयपुर का। फखरुद्दीन और जगन्नाथ, उन दोनों का नाम जरूर याद रखिए कि प्रशासन अकबर ने किसको प्रशासन वहाँ का बनाया था, फखरुद्दीन और जगन्नाथ को। क्योंकि फखरुद्दीन मुसलमानों को संभालता था और जगन्नाथ हिंदुओं को, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष चला करता था। अकबर बहुत बुद्धिमान था ससुरा, वो जानता था कि दोनों लड़ेंगे अपने में, इसीलिए वो जगन्नाथ को रख दिया था कि भाई तू अपने पार्टी को संभाल, फखरुद्दीन को दे दिया था कि तू अपने पार्टी को संभाल। अकबर के पूरे सेना में जितने भी थे बहुत सारे लोग थे। मान सिंह उसमें एक प्रमुख थे सेनापति उस अकबर के, जिसने कई युद्धों को लड़ा, और उस मान सिंह को अफगानिस्तान का कमान दे दिया गया था। क्या था, राजपूतों को सम्मान और लड़ाई चाहिए थी। अकबर सोचा कि भैया कौन हमारा पूछा जाता है, मान सिंह को सेनापति बना दिया, दे दिया अफगानिस्तान का पूरा मैटर संभाल भैया इधर। वो उसको इधर रख दिया और जगन्नाथ को दे दिया उदयपुर का, मतलब जो मुमदाबाद, जिसका नाम बदल दिया उदयपुर का, मुमदाबाद दे दिया जगन्नाथ और फखरुद्दीन को। अब ये दोनों सारे इडियट मिल के अपना राजवंश चलाते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराणा प्रताप के साथ भी कई राजा जो थे उनका साथ इस युद्ध में दिए थे। उसमें से रावत किशन दास, भीम सिंह, उसके बाद रामदास मेतिया, उसके बाद रामदास मेतिया और रामदास तनवर, और झालामान और झाला बेड़ा दोनों ही भाई थे उस समय, मतलब दोनों एक ही राज्य के थे, झालावन और झाला बेड़िया। युद्ध लड़ते लड़ते सन 19 जनवरी, मतलब महाराणा प्रताप की कब मृत्यु हुई थी, तो इस बात को याद रखिएगा, 19 जनवरी सन 1579 को उनकी मृत्यु हुई थी। सन 97 में, सन 1597 में उनकी मृत्यु हुई थी। 19 जनवरी सन 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। 3 डेट हम लोग को याद रखना जरूरी है इस पूरे वीडियो में, याद रखिएगा। महाराणा प्रताप किस वंश के राजवंश, मतलब किस वंश के से ताल्लुक रखते थे, सिसोदिया राजवंश से। 9 मई सन 1540 में उनका जन्म हुआ था। 19 जनवरी सन 1557 को उनकी मृत्यु हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। और साथ में उदयपुर का नाम उसने बदल कर क्या रख दिया था, मुमदाबाद, इस बात को याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय माँ भारती। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, और जल्द ही एक नई वीडियो मिलेंगे और अब से वीडियो रोज आएगा।